Your daily dose of inspiration, quick and bright. हम सब चाहते हैं ना कि हम थोड़ा और क्रिएटिव हों, पर कई बार ऐसा लगता है कि दिमाग बस रुक गया है, जैसे कोई ताला लग गया हो। तो आज चलिए मिलकर उस ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, बहुत ही फंडामेंटल सवाल, क्या क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता सच में बस कुछ लकी लोगों को ही मिलती है? ये एक ऐसी बात है जो बहुत लोगों को परेशान करती है ना? कि या तो आप क्रिएटिव पैदा होते हैं या फिर नहीं। असल में ये जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है ना, ये एक बहुत बड़े मिथ, एक भ्रम से आती है। और यहीं से हमें अपनी पड़ताल शुरू करनी है। हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के मिथ के बारे में और उन गहरी सोच को चैलेंज करेंगे जो हमें रोकती हैं। देखिए, एक तरफ है मिथ और दूसरी तरफ है रियलिटी, और ये कंपैरिजन ना पूरी सोच बदल सकता है। मिथ क्या कहता है कि क्रिएटिव तो सिर्फ आर्टिस्ट होते हैं या ये कोई जादुई टैलेंट है, लेकिन हकीकत तो बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है। रियलिटी ये है कि ये एक स्केल है, बस आइडियाज़ को जोड़ने का एक तरीका, और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी डेवलप कर सकता है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी रुकावट, वो सबसे बड़ा झूठ जो हम अक्सर खुद से बोलते हैं, यार मैं क्रिएटिव नहीं हूं। बस ये एक लाइन, ये एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हमारी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। तो ठीक है, अगर हम उस सबसे बड़े झूठ को साइड में रख दें तो सवाल ये उठता है कि फिर सच क्या है? क्रिएटिविटी आखिर है क्या चीज? और यही सवाल हमें एक नई और ज्यादा पावरफुल डेफिनेशन की तरफ ले जाता है। और ये डेफिनेशन ना बहुत सिंपल और पावरफुल है। देखिए, इसमें कोई जादू टोना या डिवाइन इंस्पिरेशन की बात नहीं है। ये बस पहले से मौजूद आइडियाज़ को नए तरीकों से जोड़ने का काम है। मतलब क्रिएटिविटी कुछ नया इन्वेंट करने से ज़्यादा कनेक्शंस बनाने के बारे में है। ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये सब कुछ बदल देता है। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है जो कभी हुआ कभी नहीं। इसे एक मसल की तरह सोचिए। और किसी भी मसल का क्या नियम होता है? आप जितना उसे यूज़ करेंगे वो उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। और मजे की बात पता है क्या है? हम सब इस मसल को रोज यूज करते हैं, बस हमें रियलाइज नहीं होता। जैसे ऑफिस जाने के लिए कोई नया शॉर्टकट ढूंढ लिया, या दोस्तों को कोई कहानी बड़े मजेदार तरीके से सुनाई, या फिर फ्रिज में पड़े बचे खुचे सामान से कोई नई डिश बना ली। ये सब असल में क्रिएटिविटी ही तो है। ओके, तो अगर हम सब में ये क्रिएटिव मसल हैं, तो फिर ये इतनी वीक क्यों फील होती है? हमें रोक क्या रहा है? तो अब वक्त है क्रिएटिविटी के असली विलन्स को पहचानने का, उन ब्लॉक्स को समझने का जो हमारे रास्ते में आते हैं। तो ये विलन्स कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि असली रुकावटें बाहर नहीं हैं, वो हमारे अंदर हैं, इंटरनल हैं। ये 3 मेन इंटरनल ब्लॉक्स हैं जो हमें पकड़कर रखते हैं। पहला, फेलियर का डर, कि अगर आइडिया अच्छा नहीं निकला तो ये डर तो आइडिया को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। दूसरा है रूटीन का कंफर्ट जोन, हमारी आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं कि कुछ नया सोचने का मन ही नहीं करता। और तीसरा, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो अंदर की आवाज़ जो हमेशा कहती है, अरे ये बेकार है, ये काम नहीं करेगा, और हमारा सारा कॉन्फिडेंस ले जाती है। और ये बात ना पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। रूटीन इज द एनिमी ऑफ इनोवेशन। मतलब जब हम अपनी आदतों में, अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो नए रास्ते देखने की हमारी एबिलिटी ही खत्म हो जाती है। तो सवाल यह है कि इन अंदर के दुश्मनों से लड़ें कैसे? खैर, अच्छी खबर यह है कि इसके लिए प्रैक्टिकल टूल्स मौजूद हैं। समझिए, एक तरह की क्रिएटिव टूल किट है जिसमें कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो हमारी उस क्रिएटिव मसल को बिल्ड करने में मदद करेंगी। ये 4 स्टेप प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, पर यह बहुत पावरफुल है। नंबर 1, कैप्चर एवरीथिंग। मतलब जो भी आइडिया, ऑब्जर्वेशन या सवाल मन में आए, उसे बिना जज किए लिख लो। नंबर 2, सीख न्यू इनपुट्स। अपने दिमाग को नई खुराक दो, अलग अलग टॉपिक्स पर पढ़ो, नया म्यूजिक सुनो, नए लोगों से बात करो। नंबर 3, डेलिबरेटली कनेक्ट आइडियाज। जानबूझकर चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करो। खुद से पूछो, क्या होगा अगर मैं इसको उसके साथ मिला दूं? और चौथा और सबसे ज़रूरी, एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखो, हमेशा पूछते रहो क्यों और कैसे। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। गोल जो है ना, वो आइडियाज़ की क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। मतलब ये मत सोचो कि हर आइडिया ब्रिलियंट होना चाहिए। परफेक्शन का प्रेशर हटा दो और आइडियाज़ को बस बहने दो। याद रखिए, एक ग्रेट आइडिया अक्सर 100 एवरेज आइडियाज़ के ढेर से ही निकलता है।
तो ये सारे मिथ्स, ये नई डेफिनेशन, ये टूल किट, ये सब हमें कहाँ ले जाते हैं? ये हमें एक ज्यादा क्रिएटिव लाइफ जीने के आइडिया की तरफ ले जाते हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे एक दिन पा लिया। नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, एक रोज का अभ्यास। तो इस पूरी बातचीत का सार, की टेकअवे यही है, क्रिएटिविटी कोई इवेंट नहीं है जो कभी कभी होता है। ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है, एक लेंस है जिसे हर दिन हर पल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक चैलेंज के तौर पर। आज जो भी हमने सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए एक नई नज़र से कल वो पहला सवाल क्या होगा जो पूछा जाएगा।